वेलकम बैक दोस्तों, लेटेस्ट मार्वल न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शानदार जा रहा होगा और ये खबर सुनने के बाद तो और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मार्वल स्टूडियोज वापस लौट आया है एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर। हाँ, सही सुना आपने, शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। अब इसे रेशूट कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो लोग असल में फिल्म को पूरा कर रहे हैं। देखो, जब खबर आई थी कि शूटिंग खत्म हो चुकी है तो कई इनसाइडर्स ने बताया था कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। असल में उन्हें स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने थे और कुछ बहुत ही जरूरी सीन्स दोबारा शूट करने थे। ऐसे सीन्स जो एवेंजर्स डूम्सडे के अंत और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत से सीधे जुड़ते हैं। जब उन्होंने शूटिंग रैप की थी तब से ही सुनने में आ रहा था कि रूसो ब्रदर्स फिल्म का एंड हिस्सा अभी पूरी तरह फाइनलाइज नहीं कर पाए थे। यही उनका तरीका होता है, वो लगभग पूरी स्क्रिप्ट लेकर शूट करते हैं लेकिन अंत में कुछ हिस्से बाद में फाइन ट्यून करते हैं। उन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी यही किया था और दोनों फिल्में कैसी निकली ये सबको पता है। एब्सोल्यूट मास्टरपीस। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले जिन सीन्स की शूटिंग दोबारा शुरू हुई है वो है मोनिका रंबो से जुड़ी। हाँ, टियोना पेरिस को फिर से सेट पर देखा गया है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मोनिका की कहानी सीधा जुड़ी है एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआती प्लॉट से। इस वक्त वो एक्समैन यूनिवर्स में है और हमें पता है कि कैप्टन मार्वल और बाकी एवेंजर्स वहीं जाने वाले हैं उसे ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ असली खेल कुछ और है। इनसाइडर्स का कहना है कि कुछ किरदार मल्टीवर्स में इनकर्सन पैदा कर रहे हैं, यानी अलग अलग यूनिवर्सेस आपस में टकरा रहे हैं। एलेक्स पेरेज की CosmicCircus.com की रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से डॉक्टर डूम उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को ढूंढ रहा है जो इन इनकर्जन्स के लिए जिम्मेदार हैं। और गेस व्हाट, मोनिका रंबो ने उन्हीं में से एक है क्योंकि वो अभी एक ऐसी रियलिटी में है जो अर्थ 616 को अपनी ओर खींच रही है। मतलब वो खुद एक इनकर्जन का कारण बन रही है। तो साफ है उसका रोल बहुत क्रूशियल है और शायद इसी वजह से वो सीन्स डॉक्टर डूम के साथ शूट कर रही है। अगर डूम सच में उन लोगों को खत्म करने निकला है जो इनकर्जन का कारण है तो अगला टारगेट मोनिका ही होगी। मतलब एवेंजर्स को डूम को रोकना पड़ेगा। और ऑनेस्टली मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी अगर मोनिका इस लड़ाई में मर जाए क्योंकि भाई सामने है डॉक्टर डूम। वो मार्वल हिस्ट्री का सबसे खतरनाक विलन है और एवेंजर्स डूम्सडे में जब वो पहली बार सामने आएगा तो बाकी सबके मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। अब बात करते हैं फिल्म के एंड की क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है। एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी सीधा कनेक्ट होती है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम एक दूसरे का पार्ट 1 और पार्ट 2 थे, वैसे ही ये दो फिल्में भी आपस में जुड़ी होंगी। तो डूम्सडे का अंत ही तय करेगा कि सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत कैसे होगी। माना जा रहा है कि डूम्सडे खत्म होगा बैटल वर्ल्ड के बनने से, लेकिन ये कैसे होगा? कौन से हीरोज वहां होंगे? कौन लाइफ राफ्ट में छिपेंगे कॉमिक्स की तरह, या कौन वॉइड में जाएगा? ये सब अभी मिस्ट्री है। अब रूसो ब्रदर्स वही एंडिंग फाइनल कर रहे हैं और इनसाइडर्स कह रहे हैं कि फिल्म का क्लाइमैक्स एक मैसिव बैटल होगी जहां डॉक्टर डूम और उसकी टीम का सामना होगा एवेंजर्स और एक्समैन दोनों से। अब सोचो, डॉक्टर डूम और उसकी टीम, वो अकेले इतना शक्तिशाली है कि आधे हीरोज तो पल में खत्म हो जाएंगे। वो न सिर्फ टेक जीनियस है बल्कि एक पावरफुल सॉर्सरर भी है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कैंग ने अपनी टेक असल में डूम से चुराई थी और ऑनेस्टली ये थ्योरी बिल्कुल सही लगती है। तो हाँ, डूम टू स्ट्रॉन्ग है, इतना कि येलेना बेलोवा, जॉन वॉकर जैसे हीरोज तो उसके सामने कुछ कर ही नहीं सकते। कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क, शांग-ची और शायद स्कारलेट विच ही उसे टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अभी वांडा का स्टेटस अनक्लियर है क्योंकि वो शायद विजन क्वेस्ट के जरिए वापस आने वाली है। तो दोस्तों, कहानी के एंड में क्या होगा? लगभग यही लगता है कि सारे हीरोज अलग अलग यूनिवर्सेस में बिखर जाएंगे। कुछ अर्थ 616 में, कुछ TVA में, कुछ एक्समैन यूनिवर्स में। और जब बैटल वर्ल्ड बनेगा तब कुछ हीरोज की यादें बची रहेंगी, बाकियों की मिट जाएंगी। वही हीरोज जो सब कुछ याद रखेंगे वही आगे जाकर डूम से लड़ेंगे और शायद वांडा ही वो यादें वापस लाने में मदद करे। तो हाँ, एवेंजर्स डूम्सडे का एंडिंग बेहद क्रूशियल है क्योंकि वही तय करेगा कि सीक्रेट वॉर्स में कौन किस तरफ होगा। जैसे कुछ लीक्स में दिखा, डॉक्टर स्ट्रेंज, सू स्टॉर्म, फ्रैंकलिन और येलेना डूम के टीम में जुट देंगे। और सुनो, केविन फीस खुद कह चुके हैं, कभी कभी ऑडियंस को आपसे दूर जाने देना चाहिए ताकि उन्हें आपकी याद फिर से आए। और यही प्लान है। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच कोई मेजर MCU मूवी नहीं आने वाली। पूरा 1 साल का गैप होगा। बस कुछ छोटे एनिमेटेड शोज जैसे एक्समैन 97 सीजन 3 या योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही आएंगे। तो अब समझो, इसलिए एवेंजर्स डूम्सडे का एंडिंग परफेक्ट होना ही चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट साल भर रहे। तो दोस्तों बताइए, आपको एवेंजर्स डूम्सडे की कौन सी बात सबसे ज्यादा एक्साइट करती है? डॉक्टर डूम की एंट्री, मोनिका रैम्बो की फेट या सीक्रेट वॉर्स का बिल्डअप? नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।